हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। हम लोग आज डिस्कशन करने वाला है इवैल्यूएशन सिस्टम के ऊपर में। इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स, इवैल्यूएशन सिस्टम के क्या क्या होते हैं, प्रोसेस पढ़ेंगे और उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, मतलब कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन 14th है। इसके पहले ऑलरेडी आप टेकन 13 सेशन। इफ यू गाइस हैव मिस्ड दोज सेशन, सो आई विल स्ट्रिक्टली एंड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दो सेशन, बिकॉज पेपर वन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। तो मूल्यांकन प्रणाली क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है, और यूजीसी नेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत क्रक्स और एक तरीके से बोले तो कट टू कट चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे एकदम कन्फाइंड वे में, प्रिसाइज वे में। तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करना है। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, एंड ये देन टेलीग्राम का लिंक है, यहीं पे मिलेगी। टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्या पीडीएफ जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं या उसके पास में जो भी किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनके, एमटी जो हम करने वाले हैं, मतलब मॉक टेस्ट जो भी हम लगाने वाले हैं, जो प्रीवियस में हमने लगाया लगभग ज़्यादा तो नहीं बट 3-4 मॉक टेस्ट हमने करा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें देख लेना प्लेलिस्ट में। ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है। एंड देन प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मतलब एन नंबर्स ऑफ प्लेलिस्ट आर देयर, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट 2021 वाले में जाना है आपको। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है, सब में सब आपके काम की नहीं है। हाँ, अगर पेपर 2 आपका मैनेजमेंट है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, बोलना पड़ता है ना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अगर किया नहीं है तो समझो कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, मतलब कि आपकी मूल्यांकन प्रणाली की बात बोली जा रही है, आपके यानी कि स्टूडेंट के यानी कि लर्नर की। तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है स्टूडेंट्स का, ताकि एक्चुअली हमें देख सके कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज़ें हमने इम्पार्ट करी है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या शेयरिंग अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ भी स्टूडेंट को या लर्नर को वो क्या उस हद तक समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, ये जानने की प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। किस चीज़ का मूल्यांकन करना, एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट्स ने एक्चुअली क्या रिसीव किया हुआ है, क्या अचीव किया हुआ है, उनके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। तो इवैल्यूएशन सिस्टम यही है। अब अलग अलग तरीके से हम एक तरीके से उदाहरण के तौर पे अगर समझें, तो जैसे आप स्कूल में हो, क्लास 10th में, 11th में, 12th में, या प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी क्लास में आप हो, तो आपके असेसमेंट होते हैं, राइट। आपको कुछ क्लास टेस्ट दिया जाता है, यूनिट टेस्ट आपके कराए जाते हैं, एंड देन आपको कुछ स्कोरिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं, देन उसमें आपका रिमार्क भी लिखा जाता है कि कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन कौन सी है जिसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। तो आपने एग्जैक्टली exactly कितना सीखा हमसे, मतलब यानी कि टीचर से, शिक्षक से, ये जानने का एक तरीका होता है। सो यूजीसी क्या बोलता है, मतलब यूजीसी के शब्दों में अगर समझें कि मूल्यांकन क्या है, तो यूजीसी कहता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जहाँ पे जजमेंट किया जाता है। और जजमेंट किनके आधार पे किया जाता है, एविडेंसेस के आधार पे, मतलब उनके सामने एक तरीके से देखा जाए, अगर आप यूजीसी के एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वो भी क्या करते हैं, आपके सामने एमसीक्यू डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, एंड 50 क्वेश्चंस देते हैं आपको करने के लिए पेपर वन में। तो वो क्या एक तरीके से जज कर रहे हैं, और जज कर रहे हैं किसके आधार पर, जो भी उनके सामने आपका रिजल्ट के रूप में जो चीजें हैं, एविडेंस है, इंटरप्रेट करते हैं, वो गैदर करते हैं ये सारी चीजें, मतलब एग्जामिनेशन करा करके गैदर करते हैं या असेसमेंट करके वो गैदर करते हैं। क्या गैदर करते हैं, एविडेंसेस या इंटरप्रिटेशंस आपके बारे में पता लगाते हैं कि कितना आपका समझ है उस पर्टिकुलर विषय पे, या कितना आपकी पकड़ है, कितना आप उस चीज को समझ पाए हो, लर्निंग क्या है आपकी बेसिकली, अगर ऐसा कहें तो दो तरीका होता है यूजीसी के मानकों के अनुसार, या यूजीसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझे तो। पहला तो असेसमेंट कराती है, मतलब असेसमेंट आपका होता है, उससे पता चल जाता है कि आपकी लर्निंग कितना है और आपकी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कितनी है। देन सेकंड वन इज एग्जामिनेशन करा करके पता चलता है। असेसमेंट क्या है कि असेसमेंट आपका कभी भी हो सकता है, जैसे आज अगर हमने अभी पढ़ा तो मैं चाहूँ तो लास्ट में आपसे कुछ 10-20 क्वेश्चंस रख करके आपका असेस कर सकती हूँ कि हमने क्या सीखा, या कल परसों हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो सेशन चला है, इस सेशन के बारे में आपकी कितनी समझ है वो मुझे पता चल जाएगी। तो असेसमेंट का मतलब क्या है, ये तरीके की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, मतलब इकट्ठा करते हैं या रिकॉर्ड किया जाता है, या स्कोरिंग के आधार पर आपसे मतलब जैसे कि अगर सपोज करिए मैंने 10 आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 10 आपके कितने सही बने, तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग आपकी पता चल जाएगी। या कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसके आधार पर इंटरप्रेट किया जाता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन है या भी आपकी जो भी लर्निंग है उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाती है हमें।
जैसे इसका एक उदाहरण ले लीजिए, क्लास टेस्ट ले सकते हैं, मतलब क्लास में जो टेस्ट होता है, या यूनिट टेस्ट होता है, या सब्जेक्ट जो टेस्ट होते हैं। एग्जामिनेशन क्या है? ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है जिसमें लर्नर्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और ये जनरली आपका सेशन, जब एकेडमिक सेशन खत्म होता है, जब आपका सेमेस्टर खत्म होता है, अगर आप बीकॉम अगर आपने किया है, या अगर आपने बीबीए किया है, या अगर आपने बीए किया है, तो उसमें आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना कोर्स है। अगर 3 साल का कोर्स है तो हर साल 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, तो 6 बार आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। या कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जो एनुअली होते हैं, साल में एक बार होते हैं। तो एग्जामिनेशन के आधार पर ये पता चल जाता है कि आपने पूरे साल जो लर्निंग करी है वो क्या सीखा है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये कुछ चीजें थी, डेफिनेशन है कुछ, वैसे तो बहुत इजी सा है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, बट ठीक है। दो स्कॉलर हैं, प्रोफेसर कह लें, स्कॉलर कह लें, इन्होंने डेफिनेशन दिया था। एक टकमैन थे और मॉफट थे। टकमैन ने क्या बताया था कि इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पार्ट्स में या प्रोसेस में कह लें, आउटकम्स जो भी स्टूडेंट्स के आउटकम्स हैं उसका पता चलता है। इसमें कि एग्जामिन किया जाता है कि उन्होंने कितना कुछ सीखा, और जो एक्सेलेंस जो हम उनको इम्पार्ट कर रहे हैं, या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस है, स्टूडेंट्स ने कितना कुछ सीखा, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया या नहीं आया। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। टकमैन ने ऐसा डिफाइन किया अपने शब्दों में। मोफट ने अपने शब्दों में क्या बोला कि इवैल्यूएशन एक तरीके की ऐसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि ये हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज इवैल्यूएट किया फिर नहीं करना है। आपने अगर एक चैप्टर कंप्लीट किया तो आपका उसका इवैल्यूएशन करना है, सेकंड का किया तो उसका करना है, थर्ड का किया तो उसका भी इवैल्यूएशन करना है, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया तो उसको भी इवैल्यूएट करना है। तो ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली। इसलिए वजह से लगातार बोल दिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और ये कंसर्न है किससे? मतलब फॉर्मल तरीके से भी आपके अचीवमेंट के बारे में पता चलता है स्टूडेंट्स के, आपके माने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में, जो भी एकेडमिक्स के अचीवमेंट है, और इनफॉर्मल तरीके से भी, मतलब आप क्लास के भी दौरान चाहो तो उनसे मतलब डिस्कशन के दौरान या सेशन के दौरान भी चाहो तो पूछ सकते हो, तो उस वक्त भी पता चल जाता है। सो ओवरऑल इंडिविजुअल का या स्टूडेंट्स का कितना डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट सिर्फ उनके एकेडमिक्स का ही नहीं, डेवलपमेंट उनके बिहेवियरल चेंजेस का भी, उनके फीलिंग्स का भी, एक्शन का भी। देखो, एक टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि बच्चे को बस बता दिया और उसके मार्क्स अच्छे आ गए। बच्चे का जो एक बिहेवियर है, व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। व्यवहार मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी, फीलिंग्स लेवल पे भी, एक्शंस लेवल पे भी, मतलब क्रिया प्रक्रिया के भी आधार पर। और उनके मन में भी कई बार ऐसे एक बोल दे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या किसी चीज के फोबिया होती है, या फीलिंग्स। तो उनकी फीलिंग्स को भी डेवलप करना, एक प्रॉम्प्ट डायरेक्शन में लेके जाना, और उनके एक्शंस को भी एक सही पाथ पे लेके जाना, ये काम किसका होता है? टीचर का होता है। तो ओवरऑल जो बिहेवियरल चेंजेस है स्टूडेंट्स का, उनको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि चेक कर सकते हो, या आप जिस उद्देश्य से आप किसी बच्चे को कोई शिक्षा दे रहे हो, तो वो उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, आप मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर पता कर सकते हो। इनके कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इवेल्यूशन सिस्टम का। एजुकेशन के हिसाब से देखिए, पहले तो यही है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ ही साथ होता रहता है। जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के मतलब जब वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, तो साथ ही साथ वो एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो इस वजह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, वृहद है, क्योंकि इसमें सब कुछ इवैल्यूएट होता है। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी पता चलता है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आए कि नहीं आए, कि सोच विचार में बदलाव आया कि नहीं आया। लर्नर सेंटर्ड होता है बिल्कुल, क्योंकि इवैल्यूएशन हो रहा है किसका? लर्नर का या स्टूडेंट का। तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है लर्निंग प्रोसेस में, वो लर्नर्स को दिया जाता है, सीखने वालों को दिया जाता है। टीचिंग प्रोसेस को नहीं दिया जाता। लर्निंग प्रोसेस मतलब आप की ही ऊपर आप बोले कि इसके अगर केंद्र बिंदु में कौन है, तो केंद्र बिंदु में इसमें होते हैं लर्नर यानी कि आप स्टूडेंट। रेमेडियल होता है, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इनमें जो सुधार की आवश्यकता होती है रिजल्ट के आधार पे। अगर अच्छा रिजल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है तो इसमें रेमेडीज, उपचार जो हो सकता है आपको और बेहतर बनाने के लिए, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका जो नेचर होता है हम कह सकते हैं कि रेमेडियल नेचर होता है। रेमेडियल
इवैल्यूएशन नहीं होता, रेमेडियल नेचर होता है। देखो, तो नेचर में और रेमेडियल इवैल्यूएशन में दोनों में अंतर है। नेचर की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है। इसकी एक प्रकृति ऐसी भी है कि आपका इसमें अगर कोई ऐसे सुधार की आवश्यकता है तो उस पर भी काम किया जाता है। कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं या मात्र टीचर्स ही इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं या पीयर्स, मतलब आपकी जो सहपाठी हैं, जो आपके कलीग हैं, सिर्फ वही इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, सबका एक ओवरऑल कोऑपरेटिव इसमें प्रोसेस होता है, इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है। टीचिंग मेथड भी इसमें होता है कि टीचिंग मेथड का भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन हो जाता है कि टीचर ने जिस मेथड का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाया है क्या वो वाकई में इफेक्टिव है, क्योंकि इवैल्यूएशन के दौरान ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, है ना। तो कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब आज के दौर में तो इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए, चाइल्ड के मेंटली ग्रोथ के लिए, फिजिकली ग्रोथ के लिए। फिजिकल ग्रोथ का मतलब ये कि भाई जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन को भी आपकी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। एंड ब्रेन भी क्या है, 90% ऑफ ग्लूकोज विच इज टेकन बाय द ब्रेन इटसेल्फ होता है ये बात। तो आपका जो प्रॉपर डाइट है वो प्रॉपर ठीक तरीके से ठीक चैनल में है कि नहीं है, फिजिकली आप फिट हो कि नहीं हो, आप तभी किसी चीज को समझ पाओगे जब आपका ब्रेन या मेंटल कंडीशन नॉर्मल है ना। तो आप फिजिकली आपका फिट होना भी, जैसे बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, एक बात होती है कहने, मतलब शास्त्रों में भी चीजें लिखी हुई हैं। आप जो दिमाग में सोचते हो, यहाँ पे जो चीज आपकी चलती है, उसका डायरेक्ट असर आपके बॉडी पे आता है। तो ये आपका मतलब ये जो आपका पॉइंट है, आपका जो मन है वो कितना शांत इसका असर आपके बॉडी पे आता है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। तो वो एक बात हो गई। तो फिजिकली भी स्टूडेंट्स को या चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षक का काम होता है। एक ओवरऑल ग्रोथ की बात होती है, तभी कहीं ना कहीं प्रॉपर और ओवरऑल ग्रोथ हो पाता है। मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं ऐसे, क्योंकि सिर्फ ओवरऑल पर्सनालिटी, सिर्फ मतलब स्टूडेंट की किसी एक एस्पेक्ट पर टीचर का फोकस नहीं होता, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी पे स्टूडेंट्स का फोकस होता है कि सब चीज डेवलप करना है, उनकी बौद्धिक क्षमता, उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस, उनकी स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड उनके जो कैलिबर्स हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई। देन है आपका एलिमेंट्स, है ना, कि कौन कौन से आपके कारक हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के। तो 5 मुख्य कारक हैं, ये रट लो, याद कर लो, चाहे जो कर लो, ये भूलना नहीं चाहिए। कैसे याद करना है वो देख लो। एक तो ऑडियंस, माने इवैल्यूएशन हमें करना किसका है, ऑडियंस कौन है हमारी, जिनका हमें मूल्यांकन करना है, भाई ये तो पता होना चाहिए ना। एलिमेंट्स मतलब कारक बोल सकते हो, फैक्टर्स बोल सकते हो। बेसिकली आपके सिलेबस में तो एलिमेंट्स लिखा, तो एलिमेंट्स ही हम पढ़ेंगे। तो हमें भाई किनका मूल्यांकन करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें तो करना है, एक उदाहरण के तौर पे समझते हुए चले एलिमेंट्स के साथ ही साथ, तो हमें तो मूल्यांकन करना है किनका, स्टूडेंट्स का। ठीक, पर्पस क्या है मूल्यांकन करने का, भाई हम किस पर्पस से आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता पड़े कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस कंसेप्ट को लेकर के। आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना हमारा पर्पस है, आपकी लर्निंग को डेवलप करना हमारा पर्पस है। ठीक, क्वेश्चंस मतलब कि मूल्यांकन के दौरान हम आपसे ऐसा क्या पूछें कि हमें पता चल जाए कि आपको वो ठीक तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चंस भी हमें फ्रेम करने होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, ये जो चीजें मैं लिख रही हूँ ना, ये चीजें यहाँ पे भी हैं। व्हाट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के दौरान आपसे क्या क्या सवाल करने हैं, स्कोप क्या है इसका, मतलब कि स्कोप अगर बोला जाए तो आपका ये मूल्यांकन करने के बाद में आप किन किन क्षेत्र में कैपेबल हो जाओगे, एक मोटिवेटेड हो जाओगे, या आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो हमारा जो क्षेत्र है वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्षेत्र है। हमारा स्कोप क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए। तो हमारा क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड है, आप बोल सकते हो। जो आपका यूजीसी नेट है, ठीक है, एक तरीके से वो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट में भी स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कितना कुछ समझ में आया, वो हमें पता चल जाएगा। रिसोर्सेस, किस माध्यम से हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, मतलब कैसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे भी तो कैसे पूछे, एमसीक्यू बेस्ड पूछा, या आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे, या आपसे मैंने 1-to-1 इंटरेक्शन किया, फेस टू फेस किया, ठीक, या आपका इंटरव्यू लिया। ठीक, कैसे, ये कितना अच्छा, पेन में क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट नो। तो कितना किस किस फ्लो में आपका कौन सा रिसोर्सेस, कौन सा संसाधन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपके आपको इवेल्युएट करने में, आपका मूल्यांकन करने में। तो वो सारे संसाधन जिनका, वो सारे संसाधन
जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्या, आपका मूल्यांकन करने में। ठीक, तो ये एक बात होगी। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये कि ए फॉर ऑडियंस, देन पी क्यू एस आर। इसको कैसे भी याद, ए पी क्यू एस आर ऐसे याद कर सकते हो, या ए पी क्यू एस आर ऐसे याद कर लो, या ए पी आर एस क्यू, कुछ भी एक एक्रोनिम बना लो ताकि याद रह जाए। ए स्टैंड फॉर ऑडियंस, पी स्टैंड फॉर पर्पस, आर स्टैंड फॉर ये रिसोर्सेज, एंड देन एस स्टैंड फॉर स्कोप, क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन। इसको याद कर लो, एक्रोनिम बना के याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ये याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपके एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स से आ सकता है। तो ये एक बात होगी, कुछ प्रोसेस होते हैं आपके सामने कि भाई आपका मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रणाली एक मतलब किस किस प्रोसेस के माध्यम से आप इवेल्युएट कर पाओगे या करते हो। कुछ स्टेजेस बोल लो या प्रोसेस बोल लो, एक ही बात है। तो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, क्राइटेरिया सेट किया जाता है, उद्देश्य जिसको बोला जाए तो, कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है मूल्यांकन करने का, उसको हम सेट करते हैं कि बच्चे की किस एबिलिटी को हमें क्लिक करना है, टच करना है, इम्प्रूव करना है। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर हमें एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का भी तैयारी करना होगा। आप बोल लीजिए क्वेश्चन आयर का तैयारी करना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर का तैयारी करना होगा। एक टीचर भी जब आपके लिए सेमेस्टर वाइज पेपर तैयार करता है तो कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करता है कि नहीं करता है। तो वही है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से मेजर का आप इस्तेमाल करके आप एक तरीके से वैल्यूएशन करने वाले हो। दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है उनको इंटरप्रेट करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट को फॉर्मुलेट करना, जो स्टूडेंट्स ने उस पर रिप्लाई किया है, आंसर किया है, उस पर जजमेंट एक तरीके से लेना कि भाई स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, एंड देन उसके ऊपर में कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। तो ये 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेजेस में ऑब्जेक्टिव सेट होता है, दूसरे स्टेजेस में डेवलपमेंट वाला प्रोसेस हो जाता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे फेज में हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स ने पेपर दे दिया है, एग्जाम दे दिया है, एमसीक्यू सॉल्व कर दिया है, टिक लगा दिया है, एग्जाम में वो बैठा, सब कुछ किया, डेटा वगैरह कलेक्ट हो गए। अब हम जजमेंट बेसिस करेंगे, अपनी कट ऑफ बनाएंगे, अपनी मेरिट बनाएंगे, और उनके आधार पे हम ये तय करेंगे कि कौन से बच्चों को नेट देना है, कौन से बच्चों को जेआरएफ देना है, और कौन से बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाएंगे, और कौन से बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फिर उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बात होगी प्रोसेस वाली बात। इसके बाद टाइप्स समझेंगे कि इवैल्यूएशन प्रणाली के क्या टाइप्स है, वो अगले सेशन में समझेंगे। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे तो आपको मिलेंगी क्या, सीक्वेंस में सारी वीडियोस जो अभी तक अपलोड हुई हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, ये तो एक बात हो गई। इसके बाद बस यही है आज के सेशन में, पैशनेट बनो और अपना मोटिवेशन खुद बनो। अपने मोटिवेशन के लिए डोंट सी एक्सटर्नल फोर्सेस एंड डोंट वेट कि कोई आए आपको और बताए। अपने टारगेट्स खुद सेट करो एंड ट्राई टू बीट योर टारगेट्स नेक्स्ट डे। ठीक, अपने टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल्स बनाओ और अच्छे से जम के तैयारी करो। वक्त बहुत कम बचा है, आज लगभग 8 तारीख हो गई, तो बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। मैं मान के चल रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में होपफुली सब कुछ अच्छा रहा तो आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे, प्रोबेबली सितंबर के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाने चाहिए, क्योंकि 7th को आपका एज ऑफ नाउ जो मेंशन है एग्जामिनेशन की डेट्स है। तो तैयारी बहुत वक्त बहुत कम है, तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।